मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को गणित की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए नया अध्याय लेकर के आए हैं और वो है समीकरण से। समीकरण कम उम्र से ही पढ़ने का, कम छोटी क्लास में से ही पढ़ना शुरू हो जाता है और 10th में भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में आता है। सिर्फ इक्वेशन से ही दो तरह का इक्वेशन पढ़ना होता है, दो चर, एक घात और द्विघात समीकरण। तो समीकरण एक महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है 10th बोर्ड के लिए। लेकिन इसके पहले हम 10th का हिसाब शुरू करें, और बहुत सारे बच्चे को अगर शुरुआती दौर में नहीं सीखे हैं, दिक्कत है, तो फिर बताना बहुत कठिन हो जाएगा हिसाब बनना। तो हमारी इच्छा शक्ति है कि आपको 9th का क्लास हम आज लेकर के शुरुआती दौर में समीकरण कहाँ से शुरू होता है हम शुरू से इसको बता देते हैं। आप जानते हैं तब भी बहुत अच्छा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। जानना हम नहीं जानते हैं वो उतना परेशानी नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हिसाब नहीं जानते हैं इसका मतलब सीखने का प्रयास नहीं किए, लेकिन अब जानना चाहिए। अब हम इक्वेशन में करते क्या है, इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक LHS और एक RHS, दो पार्ट होते हैं। बायां पक्ष हिंदी में बोलते हैं, बराबर का चिन्ह रहता है, और दायां पक्ष, ये दोनों बराबर होते हैं। ये क्या रहते हैं, दोनों बराबर रहते हैं। हम हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए 2 जोड़ 5 बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं। और हम इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 7 माइनस 5, और 5 बराबर हम लिख सकते हैं 7 माइनस 2, और हम लिख सकते हैं 2 जोड़ 5 माइनस 7 बराबर 0, अर्थात और 0 बराबर 0। यानी हमने क्या देखा कि LHS और RHS बराबर होते हैं, लेकिन एक तथ्य सामने आया। वो क्या महत्वपूर्ण आया कि हम LHS से RHS, RHS से LHS आ जा सकते हैं, शर्त कि ये अपना जो चिन्ह है वो बदल दे। अगर ये इधर जा रहा है, बायां पक्ष से दायां पक्ष जा रहा है, तो यहाँ क्या है 5 प्लस में है, और यहाँ पर दायां पक्ष में चला गया तो 5 माइनस में। 5 अपने घर में, यहाँ 2 उठ के दायां पक्ष में जा रहा है तो माइनस में। यहाँ 2 7 इधर आ रहा है बायां पक्ष में तो माइनस में, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में। तो नतीजा होता है कि मान जो समीकरण LHS और RHS हमेशा क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। LHS RHS बराबर रहते हैं। महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि दायां पक्ष से बायां पक्ष और बायां पक्ष से दायां पक्ष जाने में चिन्ह का बदलना, चिन्ह बदलाव होता है। LHS से RHS और RHS से LHS पर जाते हैं तो चिन्ह प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। चिन्ह क्या होता है, अगर प्लस है LHS पर तो दायां पक्ष में क्या हो जाएगा, दायां पक्ष में माइनस, और अगर यहां पर माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस। चिन्ह बदलते हैं, क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ये तो रहा, और ये बहुत सारे हिसाब लेकर के देख सकते हैं। मान लीजिए 3 जोड़ 5 जोड़ 6 बराबर 14, आप देख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं 3 बराबर 14 माइनस 5 माइनस 6 बराबर 14 में क्या हो गया, माइनस 11 बराबर 3। अगर हम सबको इधर ले आए और हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 14, यानी 14 माइनस 14 बराबर 0 बराबर 0।
ये भी 0 बराबर 0, यानी ये तभी सत्य है जब चिन्ह बदल जाते हैं बायां पक्ष से दायां पक्ष। एक तो इस तरह से मिलते हैं। संयोगवश इसको भिन्न के रूप में भी हम देख सकते हैं, जैसे 1/2 बराबर 2/4। निश्चित है बराबर है, अगर इसको काटिएगा देखने में अलग है तो 1/2 ही है, यानी 2/4। आप और लिख सकते हैं इसमें, अगर इस तरह से रहे भिन्न के रूप में तो इसका होता है a/b बराबर b/c, c/d। अलग अलग नाम आएंगे a b c d, क्योंकि अंक अलग अलग भी हो सकते हैं, बराबर a b c d। a/b बराबर अगर c/d इस तरह से रहे तो क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, a गुना d बराबर b गुना c, ऐसे रूप होते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे रूप में LHS और RHS बराबर होते कि नहीं। अर्थात हमने क्या सीखा, 1 गुना 4 बराबर 2 गुना 2 बराबर 4 बराबर 4। और अगर हम इसको इधर लाए 4 - 4 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम अब ये हम इसमें करना क्या होता है, ये समीकरण में हम क्या निकालते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। अभी तक आप एक चर एक घात का समीकरण पढ़ के आए। एक चर एक घात वो कैसा होता है, ax + b बराबर 0 या ax + b बराबर c। इस तरह से हिसाब आप पढ़ें। इसका सलूशन क्या है कि हम x का कौन सा मान दें कि LHS और RHS बराबर हो जाए। LHS और RHS जो x का मान जो मान इसमें LHS और RHS को मान बराबर कर देगा वही इसका सलूशन होगा। क्या होगा, उसका सलूशन होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सर इसमें आप करते क्या है, ये A B C क्या है, तो ये A B C सारे संख्यात्मक मान है। क्या है, संख्यात्मक मान है, वैल्यू है। जैसे 2x + 3 बराबर 9, 2x + 3 बराबर 9। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम x का मान निकालते हैं, x का मान निकालना होता है। चूंकि हम समीकरण पढ़े हैं बहुत कुछ, हम क्या करते हैं सर, यहाँ जो चर राशि है ये इसमें x चर है, चर का मान ही निकालते हैं। हम इसको छोड़ते हैं LHS पर भी और संख्या को उधर ले जाते हैं, तो 9 - 3 और 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बटा में चला जाएगा 6/2, तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या होगा, x गुना 2 6 गुना 1, तो बराबर कटेगा 3 दूनी 6, x बराबर 3। यही करते हैं, क्या करते हैं, हम x का वैल्यू निकालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें हम x का मान निकालते हैं। अब ये बहुत रूपों में मिलता है, ये हमें बहुत रूपों में मिलता है। ये अलग अलग, जैसे मान लीजिए रह सकता है 3 - 4x बराबर 6/-9, इस तरह से रह सकते हैं हिसाब, कोई दिक्कत नहीं है हिसाब रहने में। अब हम इसमें करेंगे क्या, सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा, हल होगा तिरछा तिरछी गुना -3 गुना -9 बराबर, चूंकि ये इतना बार काट दिए कि पता नहीं हो, उसके बाद -4x गुना 6।
-4x बराबर 6। हमको करना क्या है इसमें, नोतिया माइनस माइनस प्लस नोतिया 27 बराबर 6 चौका 24x। इसलिए x बराबर 27 बटा -24, उत्तर हो गया प्लस है प्लस माइनस माइनस 27 बटा 24, यही उत्तर बनेंगे। फिर अगर बहुत सारे रूपों में रह सकते हैं, कभी कभी ऐसे रूप में दिखाई पड़ेंगे आपको, 2x प्लस 5 बराबर 3x माइनस 10, ऐसे भी रह सकते हैं। हिसाब क्या करेंगे, अब x को एक जगह लाएंगे, 2x माइनस 3x बराबर -5 माइनस 10, और लिखना नहीं भूलिए, और 2x में 3x बराबर क्या है तो -x माइनस 15, यह छूटेगा नहीं, इसका मतलब है -5 कर जो -10 कर, कर्जों की संख्या 15। अब ये यहाँ भी है, ये कट देगा, इसलिए x बराबर 15, यही आंसर निकलेगा इसका। ये कई तरह से आपके हिसाब रहते हैं जिसमें हम x का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, और 2-4 हिसाब देख लेते हैं, आपको हल्के हो जाएंगे कि हम इसमें करते क्या है, हमें करना क्या होता है। ये ऐसे भी रह सकते हैं, 3x बराबर 4 बराबर 2, ऐसे भी हो सकते हैं हिसाब। तो और लिख सकते हैं हम 3x बराबर 2 गुना -4, इसलिए x बराबर -4 दूनी 8 बटा 3। तो कई रूप में आपको हिसाब देखने को मौका मिलेगा। अब जो हम आपको कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए, अब ये था फॉर्मेट, क्या था, एक चर एक समीकरण, हमें 3 तरह के समीकरण देखने को मिलता है। टाइप समीकरण के प्रकार हमको देखने निम्न प्रकार के हैं। पहला ax प्लस b बराबर c, जिसमें x का मान होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, और ax बराबर c माइनस b, इसलिए x बराबर c माइनस b बटा a, सोल्यूशन है इसका। दूसरा है हमको ax प्लस b बाई प्लस c इजकल टू 0, ये है एक चर एक घात का समीकरण। दूसरा है दो चर एक घात का समीकरण, और तीसरा है एक चर दो घात का समीकरण। ये हमें 9th और 10th में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दो चर एक घात का समीकरण 9वां में पढ़ना है और 10वां में पढ़ना है। इसी से ग्राफ आते हैं, क्या आते हैं, क्या कर 9th और 10th के लिए क्या है, पहला है दो चर एक
घात का समीकरण, दूसरा है एक चर दो घात का समीकरण। ये 9th में भी पढ़ना है और ये 10th में भी पढ़ना है। यहाँ भी ये दोनों, यहाँ भी 9th और 10th को पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इसको हम यहाँ पर बताना पसंद करेंगे, ये है क्या, दो चर और एक घात और एक चर एक घात, ये है क्या। पहले हम इसको हिसाब को तो देख लें, चिन्ह लें कि ये क्या चीज है, अब कहता क्या है। ऐसे समीकरण जिसमें दो चरों का प्रयोग हो, क्या हो, दो चर का प्रयोग है। जैसे मान लीजिए एक चर x है और y है बराबर 7, इसमें कितने चर हैं, एक और दो। अब आप हमें बता, ये दो चर है, घात कितना है, x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, इसीलिए चर 2 है। इसका मतलब हाथी जोड़ घोड़ा बराबर 7, ये करता, हाथी पर पावर 1, घोड़ा पर भी पावर 1, ये यही है, चर 2 है। तो अब इसमें हम करते क्या है, इसमें दो मान निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं और y का मान। x इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू व्हाट, इसमें हम ये प्रयोग करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। अब ये आप पूछिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण 10th के लिए कि सर एक चर और दो घात क्या है। अब हम 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, हम इस तरह से कर सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं। इसमें चर कितना है, x है, इसमें चर है x तथा y, और इसमें चर क्या है, x, और घात क्या है इसका, 2, इसका घात 1। इसीलिए ये दो चर एक घात कहे जाते हैं और ये एक चर दो घात कहा जाता है। घात की संख्या 2 है, इसीलिए इसे हम द्विघात के नाम से भी जानते हैं। बहुत पढ़ चुके हैं, हम आपको दिखा चुके हैं, ये क्या है, द्विघात समीकरण। हम आपको पढ़ाए हैं बहुपद, इसका फॉर्मेट था बहुपद का, द्विघात का, x स्क्वायर bx प्लस c, और समीकरण में जुट जाएगा, जब समीकरण आएगा तो आ जाएगा, ये बहुपद पढ़ाए हैं, और समीकरण में क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, सब एक ही रूप है, bx प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि बहुपद में भी शून्य होगा तभी ये बहुपद होगा, फैक्टर निकलेगा। फैक्टर कब निकलेगा बहुपद का, जब x जब क्या होगा, बहुपद शून्य होगा, और यहाँ सीधे शून्य दिया हुआ है, ax स्क्वायर bx प्लस बराबर का चिन्ह 0 है, इसलिए समीकरण के नाम से जानते हैं द्विघात समीकरण। अब आइए, अब क्वेश्चंस आता है अब सॉल्यूशन का, कि दो चर एक घात का सॉल्यूशन क्या होंगे। अगर कोई दिया हुआ गिवन मान नहीं है, इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, x प्लस वाई के हमारे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं, 1 प्लस 6 बराबर 7, 2 प्लस 5 बराबर 7, 3 प्लस 4 बराबर 7, 2, उसके बाद और कुछ मिलेंगे, बताइए, बहुत सा मिलेंगे, अनगिनत मिलेंगे। जैसे -8 प्लस 1 बराबर, प्लस 8 -1 बराबर 7,
-3 -2 माइनस +10 और -3 बराबर 7। तो हमारे देख रहे हैं कि ये x का मान जब हम 1 और y का मान 6 डालते हैं, क्या देखिए इसमें जब x का हम 1 2 3 8 और 10 डाले तो y क्या मिला हमको 6 5 4 -1 -3। ये सारे क्या हुआ, इसको इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। x का मान जब हम 1 डालते हैं, y का मान जब x के मान 2 डालते हैं, y के मान 5 डालते हैं तब भी 7 होता है। x के मान 3 डालते हैं, y 4 डालते हैं तब भी 7। x का मान 8 डालते हैं, y -1 डालते हैं तब भी 7 मिलते हैं। इसमें 110 -3 डालते हैं तब भी 7 मिलते हैं। हमारा उद्देश्य है क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं और अगर पूछ दिया कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तो अनंत, इसके अनंत हल है। इसके क्या है, अनंत हल है। सॉल्यूशन क्या है, अनंत सॉल्यूशन है। उसके बाद हमें सब अब जो जानना है, हम अब 9th के लिए बात कर रहे हैं कि आप